डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि परिक्रमा कार्यक्रम में। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। हमारा ये कार्यक्रम खास है क्योंकि इसमें हम आपको दिखाते हैं कृषि जगत में क्या कुछ खास गतिविधियां हो रही हैं, किस तरह के सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कृषि के क्षेत्र में विकास हो सके, विस्तार हो सके। जी हाँ, वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो किस तरह के बदलाव हो रहे हैं कृषि जगत में, आइए जानने के लिए आपको दिखाएं हमारा पहला भाग जो है कृषि गतिविधि भाग। श्यामा जिला देहरादून के फतेहपुर गांव में रहती हैं। ये ऐसा गांव है जहां महिलाओं को अपने पति की इजाजत के बिना घर से बाहर कदम रखने की भी अनुमति नहीं थी। गांव की ज्यादातर महिलाएं अशिक्षित थीं। श्यामा के पास तो घर की जरूरतें पूरी करने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। फिर एक दिन पति की नौकरी भी चली गई। जरूरतें पूरी करने के लिए घर बेचना पड़ा और बच्चों को स्कूल से भी निकालना पड़ा। लेकिन श्यामा देवी किसी और मिट्टी की बनी थीं। वो लगातार कुछ न कुछ करने के बारे में सोचती रहती थीं। इसी विचार ने उन्हें महिलाओं के एक समूह में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। इस समूह को कृषि विज्ञान केंद्र और ब्लॉक अधिकारी संबोधित करते रहते थे। इन संबोधनों से प्रभावित होकर ही उन्होंने फतेहपुर गांव की 10 महिलाओं को लेकर एक स्वयं सहायता समूह बनाया और नाम रखा महिला जागृति समूह। ये बात 19 सितंबर 2012 की है। समूह का उद्देश्य था कि गांव की महिलाएं अपनी आजीविका के लिए कुछ पैसा कमाएं। गरीबी की वजह से श्यामा और उनकी साथी स्वयं सहायता समूह के लिए 100 रुपए की छोटी सी रकम का बंदोबस्त भी नहीं कर पा रही थीं। लिहाजा समूह टूट गया। ऐसे समय में केवीके और ब्लॉक के अधिकारियों ने महिलाओं को सफलतापूर्वक समूह चलाने के महत्व के बारे में समझाया और अलग अलग सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया। कोशिशें रंग लाईं और 1 जनवरी 2014 को समूह फिर से खड़ा हो गया। इस बार इसमें नए पुराने सब मिलकर 25 सदस्य हो गए। कृषि विज्ञान केंद्र ढकरानी ने श्यामा के साथ हाथ मिलाया और समूह को छोटी छोटी हस्तशिल्प वस्तुएं बनाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान श्यामा देवी ने आसानी से उपलब्ध फसल या कच्चे माल के साथ कुछ स्थानीय व्यवसाय करने के बारे में जानने के लिए भी महिला समूह बनाया और खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग, संरक्षण तकनीक और मूल्य संवर्धन का काम शुरू किया। जो महिलाएं सिलाई में निपुण थी, वो जूट के बैग बनाने लगीं। बाद में ये समूह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ जुड़ गया और अपने भविष्य के लिए 1 लाख रुपए की राशि प्राप्त की। अब समूह के सदस्यों ने आंगनबाड़ियों की आपूर्ति के लिए घर पर राशन की पैकेजिंग का काम भी शुरू कर दिया। एक सफल महिला के रूप में श्यामा ने दूसरी महिलाओं को प्रेरित किया और फलों और सब्जियों के संरक्षण पर भी काम शुरू कर दिया। आज उनके साथ 100 से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हैं। कई क्षेत्रों में काम करने की वजह से समूह को जबरदस्त आमदनी हो रही है और उसका वार्षिक कारोबार 1 करोड़ 14 लाख रुपए का है, जबकि इसके सदस्यों की कुल वार्षिक बचत करीब 2,40,000 है। कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए श्यामा देवी को राज्य स्तरीय महिला सम्मान मिला। महिला जागृति समूह ने 14 समान समूहों के साथ ब्लॉक मिशन प्रभांडक की मदद से 23 जून 2018 को जय माता दी ग्राम संगठन की स्थापना की। श्यामा देवी अब ओबीसी RSETI में मास्टर ट्रेनर है और दूसरे जिलों की महिलाओं को प्रशिक्षित करती हैं। एक ऐसी महिला
जो कभी अपनी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रही थी, आज एक कार और एक घर की मालकिन हैं। आज उनकी अपनी पहचान है। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारे अगले भाग का, जिसका नाम है पुस्तक समीक्षा। जी हाँ, इसमें हम पुस्तकों की समीक्षा करते हैं जो कि प्रकाशित की जाती हैं हमारे किसानों, हमारे पशुपालकों की मदद के लिए, सहायता के लिए। तो फिर आइए आज के हमारे इस भाग में कौन सी पुस्तक हम आपके लिए लेकर आए हैं, जानते हैं। हमारे साथ इस समय आईसीआर की संपादकीय सलाहकार उर्वशी तोमर जी जुड़ चुकी हैं, जिनसे आज हम एक बहुत ही अहम पुस्तक पर जानकारी हासिल करने वाले हैं। उर्वशी जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। एक पुस्तक है भैंस पालन पर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? इसके लेखक कौन है और किस उद्देश्य से इसे लिखा गया है? देखिए, जो भैंस पालन की पुस्तक है ये एस.सी. चोपड़ा जी और एस.के. जिंदल जी ने लिखी है जी, जो कि आईसीआर की सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बफेलो रिसर्च जो है हमारा हिसार में, उसके मेंबर्स रह चुके हैं। और अगर आप वर्तमान समय की बात करें तो पूरे विश्व में 20 करोड़ भैंसें पाई जाती हैं जी, जिसमें से कि 57% भारत में। तो इतनी ह्यूज पॉपुलेशन को देखते हुए ये मैटर करता है कि हम कुछ ऐसा रिटर्न में निकालें जिससे कि लोग जानकारी प्राप्त कर सकें, क्योंकि भैंस पालन बहुत ही हाई लेवल पे भारत में किया जाता है जी। तो इसी चीज को देखते हुए भैंस पालन पे हमने इस पुस्तक को प्रकाशित किया। जी, तो काफी अच्छे स्तर पर हमारे देश में भैंस पालन किया जाता है और ऐसे में हमारे किसान जागरूक हो सकें इसके प्रति, इस उद्देश्य से इस पुस्तक को तो हमने यहाँ पर प्रकाशित किया ही है। साथ ही आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की जानकारियां इसमें समाहित की गई हैं, हमारे किसानों को कैसे फायदा हो सकता है इनसे? देखिए, इस पुस्तक में अनेक विषयों पर जानकारी बहुत डिटेल में दी गई, जैसे कि भैंसों का जो योगदान है पूरी अर्थव्यवस्था में, पूरी दुनिया में जी, उसके बारे में हमने बताया। इसके अलावा जो अलग अलग भैंसों की नस्लें भारत में पाई जाती हैं, उनके क्या क्या फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनसे कि किसान भाई पता लगा सके कि कौन सी मुर्रा भैंस है, कौन सी नीली रवि या जाफराबादी है। उसी के अलावा भैंस पालन कैसे किया जाए, जो नवजात शिशु होते हैं भैंस की, उनकी देखभाल कैसे करनी है, किस तरह का पोषण देना है, क्या खिलाया जाए उनको। इसी के साथ साथ जो अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं भैंसों में होने वाली, जैसे कि एंथ्रैक्स हुआ, मेस्टाइटिस हुआ और खूर रोग हुए, इनका समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं, इसका क्या निदान हो सकता है, ये इंफॉर्मेशन डिटेल्स में बताई। जी, तो हम कह सकते हैं कि जो लोग भैंस पालन की शुरुआत करना चाहते हैं या फिर जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए काफी मददगार साबित हो सकती है ये पुस्तक। हाँ जी, बिल्कुल। किसी पशुशाला के सेटअप में क्या क्या जरूरत पड़ सकती है जी, प्रबंधन कैसे किया जाए, उस सब जानकारी को बहुत ही अच्छी तरीके से बताने का प्रयास किया है, और वो भी बहुत ही सरल भाषा, ताकि जो भी सेटअप करना चाहते हैं, ऑलरेडी इसमें भैंस पालन की फील्ड में है, उनको हेल्प मिले। इसी के साथ साथ जो साइंटिफिक फील्ड में लोग हैं, जो बच्चे हैं जो भैंस पालन से रिलेटेड चीजें पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड टेक्निक्स में अनुवंशिकी जो होती है, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हुआ, MOET हुआ, इसके बारे में बहुत ही विस्तार से बताने का प्रयास किया है। जी, तो हमारे जो भी युवा हैं, किसान भाई बहन हैं, अगर भैंस पालन की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपके लिए ये काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है पुस्तक, आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। ऐसे में उर्वशी जी जानना चाहेंगे, हमारे अगर देश की बात करते हैं तो काफ़ी भाषाएं बोली जाती हैं, हर क्षेत्र में अलग भाषा का यहाँ पर इस्तेमाल या फिर कहीं उपयोग होता है, तो ऐसे में किन किन भाषाओं में इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया है? देखिए, अभी अगर इस समय की बात करें तो सिर्फ हिंदी में अवेलेबल है हमारे लिए, तो बट और भाषाओं में लाने के लिए फ्यूचर में हम जरूर सोचेंगे। जी बिल्कुल। फिलहाल अभी की हम बात करते हैं तो इसे केवल हिंदी भाषा में ही प्रकाशित किया गया है, लेकिन हम आगे उम्मीद कर सकते हैं कि अन्य भाषाओं में भी इसको यहाँ पर प्रकाशित किया जा सकेगा, ताकि हमारे हर क्षेत्र के जो किसान हैं वो भैंस पालन से संबंधित जानकारी हासिल कर सकेंगे। बिल्कुल, अगर हमारे किसान इस पुस्तक को लेना चाहते हैं तो कहां से प्राप्त कर सकते हैं, क्या प्रक्रिया है इसकी? देखिए, अभी ऑनलाइन तो ये पुस्तक अवेलेबल नहीं है, पर हमारे यहाँ डायरेक्टरेट ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट का बुक स्टोर जो है कृषि अनुसंधान भवन 1 में पूसा, यहाँ आके किसान भाई ले सकते हैं। इसके अलावा bmicr@icr.org.in ईमेल आईडी है, इस पे लिख के उसके थ्रू मंगवाया जा सकता है।
जी, तो ये तो माध्यम हो गए जिसके जरिए हमारे किसान जो हैं इस पुस्तक को हासिल कर सकते हैं। मूल्य क्या निर्धारित किया गया है इसका, उर्वशी जी? इसका मूल्य 150 रुपए। जी, केवल 150 रुपए में ही हमारे किसान जो हैं भैंस पालन से संबंधित इतनी अहम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारा देश जो है दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है विश्व भर में, और ऐसे में हमारे किसानों को, या फिर कहें कि हमारे जो पशुपालक हैं, उन्हें और भी ज्यादा फायदा मिल सके, इसी उद्देश्य के साथ इस पुस्तक को यहाँ पर तैयार किया गया है। तो ऐसे में हमारे किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगी? क्यों वो हमारे जो पशुपालक हैं, क्यों इस पुस्तक को अपनाएं? क्योंकि देखिए, बेसिक हम जैसे जानते हैं कृषि प्रधान देश है हमारा। हमारे हर गांव कस्बे में आपको घर में 2-2 भैंसें या डेयरी मिल जाती जी। तो इतने हाई लेवल पे अगर चीज हो रही है तो बहुत ही अच्छी तरीके से हो पाए, और सारा प्रोसीजर, भले ही वो बीमारियां हो या जो शिशु होते हैं उनकी देखभाल हो या भैंसों की देखभाल हो, जितना वो अच्छा हो पाएगा उतना ही दूध का उत्पादन अच्छा होगा। जी। और जैसे जो भैंसों के द्वारा जो चमड़ा मिलता है, जो गोबर के थ्रू बायोगैस प्लांट्स लगाए जाते हैं जी। उसके बारे में भी इसमें जानकारी प्रदान की गई। तो एज अ व्यवसाय पशुशाला खोलने के लेवल की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने इसमें दी। जी, तो केवल भैंस पालन कैसे करना है वो ही नहीं बताया गया है, बल्कि इसको हम व्यवसाय के तौर पर कैसे स्थापित कर सकते हैं और अपनी आमदनी को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये तमाम जानकारियां इसमें शामिल की गई हैं। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये जो पुस्तक है हमारे जो पशुपालक हैं उनके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। मात्र 150 रुपये इसका मूल्य निर्धारित किया गया है। आप जो हमारी विशेषज्ञ हैं जो उन्होंने माध्यम बताए हैं उनके ज़रिए इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। तमाम तरह की जानकारियाँ इसमें शामिल की गई हैं, बस आपको पढ़ना है और उसको अमल में लाना है। वैज्ञानिक तरीके हैं, बीमारियाँ हैं, प्रबंधन कार्य हैं, तमाम तरह की जानकारियाँ इसमें आपको मिल जाएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपका उर्वशी जी, आपने इतनी अहम जानकारियां इस पुस्तक के संदर्भ में हमारे सभी दर्शकों तक पहुंचाई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बिल्कुल, भैंस पालन जो पुस्तक है ये आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। तो बस इसी के साथ कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आपका ही मजा आइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि परिक्रमा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कृषि शिक्षा भाग का। जी हां, कृषि के क्षेत्र में अगर हमें सफलता हासिल करनी है तो कृषि जगत से जुड़ी अहम जानकारियां हमें हासिल करनी होंगी, शिक्षित होना होगा। इस संदर्भ में जानकारी के लिए आइए आपको दिखाएं हमारा ये भाग। निमिष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। और अधिकतर इस कार्यक्रम में हम जो रोजगार परक किसी न किसी कोर्सेज की बात करते हैं। आज हम इस कार्यक्रम में खास तौर पर कृषि क्लिनिक और कृषि कारोबार केंद्र यानी एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे हम समझना चाहेंगे ये एग्री क्लिनिक क्या है, ये एग्री बिजनेस सेंटर्स जो है इनसे हम क्या मतलब समझें? जी, ये भारत सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है जिसे हम कृषि क्लिनिक और कृषि कारोबार केंद्र के नाम से जानते हैं। इस योजना का उद्देश्य देश में जो युवा हैं, जो कृषि के स्नातक हैं, पराय स्नातक हैं, डिप्लोमा धारक हैं, या उन्होंने एग्रीकल्चर साइंस में या कृषि विज्ञान में 12वीं का कक्षा 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण की है, तो वो एक अपना कृषि क्लिनिक खोल सकते हैं, कृषि कारोबार केंद्र स्थापित कर सकते हैं। ये कृषि क्लिनिक कैसे काम करता है, कैसे इसकी ट्रेनिंग दी जाती है और इसके उद्देश्य क्या है, बहुत सारी चर्चा हम आज यहाँ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो एग्रीकल्चर पास आउट हैं, जिन्होंने स्नातक किया है या 12वां किया है, डिप्लोमा किया है, तो वो एक अपना क्लिनिक बना सकते हैं या कृषि कारोबार केंद्र खोल सकते हैं। और एक ये मैं कहूँगा कि एक तरह का एक स्टार्टअप की तरह इसको शुरू कर सकते हैं और इसको बहुत विस्तार दे सकते हैं।
बिल्कुल। निमिष जी, हमें बताएं कि ये जो एग्री क्लिनिक है ये किस तरह से काम करता है? जी, एग्री क्लिनिक में जो फसल है या पशु है, उनकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है और एक वो अपना खुद का एक एग्रीकल्चर क्लिनिक खोल सकते हैं। जी। इसमें जो प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे मैंने बताया, हम्म। जो हमारे कृषि के स्नातक हैं, जिन्होंने जो ग्रेजुएशन किया है एग्रीकल्चर साइंस में या हम्म। एग्रीकल्चर साइंस में कोई डिप्लोमा किया है या 12वीं की कक्षा 55% 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण की है, तो जी। वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसमें जो मिट्टी का स्वास्थ्य है, फसल की जो पद्धति है, हम्म। पौधों की सुरक्षा है, उपज के पश्चात कौन सी तकनीकें उसमें हम लगा सकते हैं, जी। पशुओं के उपचार की जो सुविधाएं हैं, खाद और चारा प्रबंधन है, जो हम्म। फसलों का जो बाजार का मूल्य है, उन सब का ट्रेनिंग जो है कृषि क्लिनिक के अंतर्गत वो पहले तो खुद ट्रेनिंग लेते हैं और कृषि क्लिनिक खोल के वो ये हम्म। सारी सुविधाएं किसानों को मुहैया करा सकते हैं। बिल्कुल। उसी ये तरह से जो ट्रेनिंग कितने दिनों का होता है निमिष जी, और ये क्या इसके लगभग लिए? 45 हम्म। जी ये 45 से 50 दिनों का है जी। जी, जी। बिल्कुल, और इसके साथ ही जैसे कि आपने बताया कि ये प्रशिक्षण प्राप्त करके जो युवा है वो अपना एक स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं, तो इसके लिए जी पूंजी की काफ़ी आवश्यकता होती है। तो क्या इस जी योजना के तहत किसी तरह की वित्तीय सहायता भी मिलती है युवाओं को? जी जी, इसमें बहुत अच्छी वित्तीय सहायता मिलती है। जी। पहले मैं ये पूरी तरह से बता दूं कि इसको आप समझ लें, कृषि क्लिनिक के लिए मैंने बताया, उसी तरह से दूसरा इसमें जो स्टेप है वो है कृषि कारोबार केंद्र, जी। एग्रीकल्चर बिजनेस हुँ। सेंटर। ये जो कृषि कारोबार केंद्र है, उसमें भी जो हमारे ग्रेजुएट एग्रीकल्चर में कर चुके हैं या जो स्नातक या डिप्लोमा या इंटरमीडिएट जिन्होंने कृषि विज्ञान से किया है, वो इसमें कृषि कारोबार केंद्र के लिए ट्रेनिंग ले सकते हैं जी। और उसके बाद जो कृषि के उद्यम जो उपकरण होते हैं इस एग्रीकल्चर के, उन हुँ। उपकरणों को वो इकट्ठा करके सेंटर में उसके रखरखाव की जानकारियां, उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांस के बारे में इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, उसकी जो उद्यमिता विकास है जी। और फसल की कटाई के पश्चात जो उसका प्रबंधन होना है फसल का, हुँ। उसके उपकरण ये किराए पे दे सकते हैं। ये अच्छा। और इस केंद्र में बहुत सारे एग्रीकल्चर के कारोबार से जुड़े ट्रेनिंग दी जाती है युवाओं को। तो हुँ। इसमें नाबार्ड जो हमारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, जी। ये 20 लाख रुपए तक का लोन देता है जी। और इसमें जो सब्सिडी भी बहुत अच्छी है। सब्सिडी जो है, हमारे जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको हुँ। करीब 36% सब्सिडी दी जाती है और जो हमारे ओबीसी और जो आरक्षित वर्ग है उनको करीब 44% इसमें सब्सिडी मिलती है। तो नाबार्ड में हुँ। इसमें कृषि क्लिनिक और कृषि कारोबार केंद्र के प्रशिक्षण के बाद आप नाबार्ड में अप्लाई कर सकते हैं और हुँ। आपके कृषि क्लिनिक में या कृषि कारोबार केंद्र में कुछ आपने जो योजना बनाई है, आप क्या उसमें करना चाहते हैं, हुँ। उसमें बहुत सारे मानक हैं। आप किस तरह के कारोबार में जाना चाहते हैं, किस तरह का स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, तो उसमें 20 लाख से 25 लाख तक का लोन भी मुहैया हो सकता है। और जी। अगर आप एक समूह के तौर पे अपना उद्यमिता का विकास कर रहे हैं, आप जी। एग्रीकल्चर बिजनेस सेंटर हुँ। एक समूह के रूप में जिसमें 5-6 लोग जुड़े हुए हैं या हुँ। 5-6 लोग से अधिक लोग जुड़े हुए हैं, तो उसमें 1 करोड़ तक का लोन का प्रावधान है। जी। तो ये बहुत अच्छा स्कीम है बिल्कुल। हमारे जो कृषि के क्षेत्र में युवा आना चाहते हैं और इसमें हुँ। अपना करियर बनाना बिल्कुल, चाहते और हैं। बहुत बहुत बड़ी बहुत वित्तीय अच्छी सहायता अ, जो है वो युवाओं को इसमें मिलती है। निमिष जी, आप जानना जी, चाहेंगे कि ऐसे में जो युवा है जो इस स्कीम से जुड़ना चाहते हैं वो कहाँ संपर्क जी। करें? जी, उसके लिए मैं एक वेबसाइट आपको बताऊँगा और इसका एक टोल फ्री नंबर भी है, वो भी आपको मैं दूँगा। जी। लेकिन यहाँ मैं फिर बता दूँ, जो हमारे दर्शक हमें अभी सुन रहे हैं, हुँ। वो इस स्कीम के बारे में और अधिक जान लें कि अगर आप किसी भी कृषि विश्वविद्यालय जो यूजीसी से या आईसीआर से मान्यता प्राप्त है, वहाँ से आप स्नातक हैं, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, कोई डिप्लोमाधारी हैं या आपने राज्य सरकार की संस्तुति पर कृषि और सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अनुमोदन के अधीन आप किसी ऐसी एजेंसी के संग जुड़े हुए हैं या आप जैविक विज्ञान में स्नातक हैं जहां आपने एग्रीकल्चर एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ा है, जी। या आप यूजीसी से मान्यता प्राप्त किसी स्नातक पाठ्यक्रम में 60% तक अंक आपके आए हैं हुँ। और आपने अगर इंटरमीडिएट किया है और आपके 55% तक अंक हैं कृषि विज्ञान से, आपने जो 12वीं क्लास की है,
या आप स्नातक के पश्चात आपने कोई डिप्लोमा किया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है जिसमें आपके 60% अंक आए हैं, तो उसके लिए आप इन जो कोर्सेज मैंने ये आपको बताया, कृषि क्लिनिक और कृषि कारोबार केंद्र, इसमें आप अप्लाई करें। और जहां आपको अप्लाई करना है वो आपको मैं उसका वेबसाइट बता दूं, आप ध्यान से सुन लें। ये है www.acabcmis यानी एग्रीकल्चर सेंटर एंड बिजनेस, एग्रीकल्चर बिजनेस सेंटर करके ये उसका पूरा ये संक्षेप है, acabcmis.gov.in। तो ये इस वेबसाइट पर जाएं, और अगर आप साधारण तौर पर अगर आप इंटरनेट में भी सर्च करेंगे एग्री क्लिनिक या एग्रीकल्चर बिजनेस सेंटर, तो भी आपको ये इंफॉर्मेशन वहां पर मिल जाएगी। और ये 45 दिनों का ये ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको बहुत सारे आयाम, मिट्टी से जुड़े, पशुओं की देखभाल और कैसे आप अपने एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, उसमें ये ट्रेनिंग दी जाती है। और ट्रेनिंग के बाद आप जो अपना प्लान करते हैं ये क्लिनिक खोलने का या एग्रीकल्चर बिजनेस सेंटर का जो प्लान करते हैं, फिर आप नाबार्ड में अप्लाई करेंगे। जो नाबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड में आप अप्लाई करेंगे। और मैं समझता हूँ उसमें जो मैंने बताया कि 20 से 25 लाख रुपए तक का लोन, और अगर आप समूह में अप्लाई करते हैं तो लगभग 1 करोड़ का लोन मिलता है, और इसमें बहुत आकर्षक बड़ी सब्सिडी मिलती है। और हर राज्य में इसके ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं। हर राज्य में आप इंटरनेट पर जाएंगे तो आपको ये सारे अपने राज्य के सेंटर मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई समस्या आती है, आपको सेंटर नहीं मिलता है, तो आप नाबार्ड से संपर्क कर लें। तो नाबार्ड में जो नोडल ऑफिसर हैं, जो एग्री क्लिनिक के या एग्रीकल्चर बिजनेस सेंटर के, वो आपको उस केंद्र तक पहुंचने में आपकी मदद करेंगे। अब क्योंकि देखिए ये कोविड का समय है और बहुत बड़ी तादाद में युवा जो हैं वो बेरोजगार हैं, या बहुत बड़ी तादाद में हमारे जो स्नातक हैं, जिन्होंने एग्रीकल्चर साइंस से अपनी पढ़ाई की है या 12वीं पास की है, डिप्लोमा धारक हैं, उनके लिए बहुत बड़ा और बहुत सुनहरा अवसर है। क्योंकि इस समय सरकार जो है, सरकार का लक्ष्य है इनकम को, फार्मर्स की जो इनकम है, जो हमारी एग्रीकल्चर की इनकम है, वो 2022 तक दोगुना करना। तो इस अवसर का जो युवा है वो जरूर लाभ उठाएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। निमिष जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। समय है हमारी स्वतंत्रता के जश्न को मनाने का। आइए इसी उपलक्ष्य पर आपको एक देशभक्ति गीत दिखाते हैं हमारी सांस्कृतिक झलक में। वंदे अपने दिलों में हम, क्या नाम है अपना जहां में, खड़े हैं कहां पे हम, है हमें जाना कहां, चले हैं कहां पे हम, हमसे पूछे है ये मादरे वतन। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरं वन्दे। जाना है तारों से आगे, अपना रुकेंगे हम, एक नई सुबह जगाए
माँ तुझे सलाम। जी हाँ, हमारी देश की मिट्टी को सलाम। हमारी स्वतंत्रता का जश्न ऐसे ही हम साल दर साल मनाते रहें, इसी उम्मीद के साथ आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बस इसी के साथ आज के अंक में बस इतना ही। एक विशेष जानकारी आपको दे दें कि हमारा ये कार्यक्रम आप हमारे YouTube चैनल के जरिए भी देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे QR कोड को आप स्कैन कीजिए और किसी भी समय देख सकते हैं हमारा ये खास कार्यक्रम कृषि परिक्रमा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तमाम जानकारियां आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।